मुंबई, रात के 9 बजे। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू मरीन ड्राइव से गुजर रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा था आर्यन मल्होत्रा, 27 साल का, स्मार्ट, टैलेंटेड और सबसे बड़ा प्लेबॉय। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस। उसकी आंखों में घमंड था और चेहरे पर वो मुस्कान जो लड़कियों को दीवाना बना देती थी। दूसरी तरफ एक पुरानी सी चाय की दुकान के पीछे बैठी थी सायरा, 22 साल की, सादगी की मूरत, जो अपनी माँ के साथ झुग्गी में रहती थी। बचपन से ही गरीबी ने उसे मजबूत बना दिया था। कॉलेज में पढ़ाई करती थी और शाम को एक कपड़े की दुकान पर। सायरा को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अगले कुछ हफ्तों में पूरी तरह बदलने वाली है। वक्त का खेल। मल्होत्रा साहब, आर्यन के पिता, एक दिन अचानक सायरा और उसकी माँ के झुग्गी इलाके में पहुंचते हैं। वो सायरा की माँ को देखते ही पहचान जाते हैं। वो उनकी पुरानी मोहब्बत थी, जिसे उन्होंने समाज और अपने लालच के कारण छोड़ दिया था। मल्होत्रा साहब को अफसोस होता है और वो कसम खाते हैं कि अब सायरा को उसका हक दिलवाएंगे। मेरी बहू बनकर आएगी अब ये लड़की इस घर में। उन्होंने आर्यन को ऑर्डर दे दिया, सायरा से शादी कर लो। आर्यन गुस्से से पागल हो गया, लेकिन पिता की जायदाद और पावर को खोना उसके लिए नामुमकिन था। फोर्स्ड मैरिज। सायरा को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जाता है। आर्यन को लगता है ये एक गरीब लड़की है जो पैसे की भूखी है। सायरा को लगता है ये लड़का एक घमंडी शैतान है। लेकिन दोनों को अंदाजा नहीं था कि नफरत से शुरू हुई ये कहानी मोहब्बत की आग में तब्दील हो जाएगी। शादी का मंडप रोशनियों से जगमगा रहा था, लेकिन दोनों चेहरों पर बस खामोशी थी। सायरा एक सुंदर लाल जोड़ा पहने सज धज कर रानी जैसे लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो जानती थी कि आज से जिंदगी किसी और की बन गई है और खुद वो सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई है। आर्यन मल्होत्रा, एक अमीर बिजनेस टाइकून का बेटा, जिसने ये शादी सिर्फ अपने बाप के सामने झुकने के लिए की थी। उसके लिए ये रिश्ते का मतलब था कंट्रोल, पावर और ईगो का जवाब। शादी के बाद का पहला लम्हा। आर्यन ने सायरा की तरफ देखा भी नहीं। उसके चेहरे पे बस एक फोर्स्ड स्माइल थी, मीडिया के कैमरास के लिए। सायरा ने दिल पर पत्थर रखकर उसका हाथ पकड़ा। स्माइल करो, आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हारे सपने पूरे हो गए ना? सायरा कुछ नहीं बोली, बस आंखों में थोड़ा सा पानी भर आया, जो उसने मुस्कुराहट के पीछे छुपा दिया। मल्होत्रा हवेली की दहलीज। जैसे ही सायरा ने घर में कदम रखा, आर्यन की माँ ने आरती उतारी, लेकिन आंखों में कोई प्यार नहीं था। इस घर में कदम रख रही हो, लेकिन याद रखना, ये घर तुम्हारा कभी नहीं होगा, माँ ने सुने पड़तों में कहा। सायरा ने बस आंखों से झुककर प्रणाम किया और मन में सोचा, मैं किसी का प्यार नहीं मांग रही, बस इज्जत चाहती हूँ। पहली रात, नफरत का आगाज। रूम सजाया गया था फूलों से, जैसे किसी सुहाग रात का जश्न हो। लेकिन अंदर जाते ही आर्यन ने डोर जोर से बंद किया और विस्की का ग्लास उठाते हुए बोला, ये सब ड्रामा तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो बस एक जिम्मेदारी है। सायरा चुप रही। तुम्हारी माँ ने बेच दिया तुम्हें और मेरे बाप ने मुझे फोर्स किया कि मैं तुमसे शादी करूं। ग्रेट डील, हाँ? सायरा ने धीरे से कहा, मुझे भी ये रिश्ते की जरूरत नहीं थी, पर माँ की आंखों में आंसू देखकर हाँ कह दिया। आर्यन उसे देखकर हैरान हुआ। उस लड़की में दर्द था, लेकिन कमजोरी नहीं। समझौता। आर्यन ने कहा, चलो डील करते हैं, तुम्हें इज्जत चाहिए, मुझे आजादी। तुम अपना रास्ता चलो, मैं अपना। सायरा, लेकिन समझ लो, मैं तुम्हारा नाम कभी बदनाम नहीं होने दूंगी। आर्यन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। पहली बार उसके चेहरे पे नरमाहट आई। तो फिर लेट्स एक्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, सिर्फ दुनिया के लिए। सुबह का सियासत। अगली सुबह सायरा ने रसोई घर में कदम रखा। नौकरानियों ने उसे ऊपर से नीचे देखा और एक दूसरे से हुस्की हुस्की बातें करने लगीं। सास ने देखते ही बोला, बहुत चालाकी से अमीरी में घुस गई हो, गरीब से सीधा मल्होत्रा खानदान तक ताली बजानी चाहिए। सायरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं यहाँ किसी का हक छीन कर नहीं, अपने फर्ज निभाने आई हूँ।
आर्यन की दुनिया अलग थी। रात को आर्यन पार्टी करके लेट रिटर्न करता, लेकिन सायरा उसके इंतजार में जगती नहीं थी। वो अपने रूम के एक कॉर्नर में क्वाइटली बुक्स पढ़ती, डायरी लिखती, अपने सपनों और दर्द को शब्दों में उतारती। उसने अपने दर्द को भी कभी शिकायत नहीं। अजनबी साथी एक ही कमरे में। सायरा एक कोने में बैठी थी, बेड के पास पड़े एक छोटी सी टेबल पर अपनी डायरी लिख रही थी। हर लफ्ज में दर्द था, लेकिन हर लाइन में एक हिम्मत भी छुपी थी। मैं एक अजनबी आदमी की पत्नी हूँ, ना मुझे उसकी ज़रूरत है, ना उसे मेरी परवाह। लेकिन मैं टूटूंगी नहीं। जब तक माँ का चेहरा याद है, तब तक मैं मजबूत हूँ। तभी दरवाज़ा खुला। आर्यन ने अंदर कदम रखा। शर्ट के बटन्स खुले थे, आंखें थोड़ी लाल, शायद पी कर आया था। तुम अब तक जगा रही हो? उसने पूछा, जैसे शांति को तोड़ने के लिए बस कोई बहाना चाहिए हो। सायरा ने डायरी बंद कर दी। हाँ, नींद नहीं आई। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम मुझे जज करती हो? सायरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं बस समझने की कोशिश करती हूँ। हर रात आप देर से क्यों आते हो? आर्यन थोड़ा हंस दिया, लेकिन उस हंसी में दर्द था। क्योंकि जब घर आता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपना असली चेहरा लेके आया हूँ, और वो चेहरा किसी को पसंद नहीं। पहला सॉफ्ट लम्हा। उस रात आर्यन ने काउच पे सोया और सायरा बेड पर। रात के एक हिस्से में सायरा की आंख खुली। आर्यन कुछ अजनबी नाम लेकर बुरा सपना देख रहा था। नहीं, मुझे मत छोड़ो, रिया। सायरा चौंक गई। रिया? कौन है रिया? उसने आर्यन को संभालने के लिए उसका हाथ पकड़ा। आर्यन ने नींद में ही उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वो लम्हा छोटा था, लेकिन सायरा ने महसूस किया आर्यन के दर्द के पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है। सुबह की शुरुआत, नई जज्बात का आगाज। अगली सुबह सायरा किचन में गई तो उसने सबके लिए चाय बनाई। आज पहली बार आर्यन भी टाइम पर उठा था। उसने सायरा की तरफ देखा। वो लाइट ब्लू सलवार सूट में सिंपल लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। तुम हर चीज इतनी कामली कैसे हैंडल करती हो? आर्यन ने स्माइल दी। जिंदगी ने सब कुछ जल्दी सिखाया, और फिर माँ ने एक चीज समझाई, इज्जत और सब्र कभी फेल नहीं होते। आर्यन कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, क्यूरियोसिटी थी। ऑफिस पॉलिटिक्स और सायरा का सबसे पहला चैलेंज। आर्यन के ऑफिस में नए प्रोजेक्ट के लॉन्च के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली थी। आर्यन की माँ ने कहा, सायरा भी जाए ऑफिस पार्टी में, बीवी हो तो शौहर के साथ नजर आए। आर्यन हैरान था, लेकिन मना नहीं किया। पार्टी के लिए सायरा ने एक सिंपल सा ब्लैक गाउन पहना, क्लासी और ग्रेसफुल। सबकी नजर उस पर गई, कुछ जेलस नजरिए, कुछ सस्पिशियस। आर्यन के एक बिजनेस राइवल ने मजाक में कहा, नाइस टेस्ट आर्यन, गरीब घर की लड़की को लग्जरी में डाल दिया और ट्रॉफी वाइफ बना लिया। आर्यन ने गुस्से से जवाब दिया, केयरफुल कबीर, वो मेरी वाइफ है और उसकी बैकग्राउंड मेरी रिस्पेक्ट का हिस्सा है। सायरा हैरान थी, पहली बार आर्यन ने उसकी तरफदारी की थी। दिल के पीछे छुपा राज। उस रात पार्टी के बाद आर्यन ने पहली बार सायरा के लिए कार का डोर खोला। एक छोटी सी जेस्चर, लेकिन सायरा के लिए वो बहुत था। तुम अच्छी लग रही थी, आर्यन ने कार चलाते हुए कैजुअली कहा। सायरा ने हल्की सी स्माइल दी। तुमने डिफेंड भी किया मुझे उस कबीर के सामने। आर्यन ने डीप सांस ली। मैं खुद को जितना भी टफ दिखाता हूँ ना, कभी कभी किसी की इज्जत के लिए लड़ने का मन करता है। कार में कुछ सेकंड साइलेंस रहा। तभी सायरा ने पूछा, रिया कौन थी? आर्यन ने ब्रेक थोड़ा जोर से दबाया। गाड़ी एक जगह रुक गई। तुमने उसका नाम कहाँ सुना? सायरा ने धीरे से बोला, उस रात जब तुम सपने में चिल्लाए थे। आर्यन ने सर घुमा के उसकी तरफ देखा। आंखों में गिल्ट था। रिया मेरी कॉलेज स्वीटहार्ट थे। हम दोनों ने शादी तक का प्लान बनाया था, लेकिन एक दिन वो चली गई, बिना किसी वजह के। बस एक लेटर छोड़ा, यू डिजर्व बेटर आर्यन। तब से मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाया। सायरा चुप हो गई। उसने महसूस किया आर्यन सिर्फ एरोगेंट या रूड नहीं था, वो अंदर से टूटा हुआ था। और तुम? आर्यन ने पहली बार उससे कुछ पर्सनल पूछा। तुम्हारे सपने क्या थे? सायरा ने आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, मुझे टीचर बनना था, लेकिन माँ की तबीयत और घर के हालात ने जिंदगी के पेज पे लिखने से पहले ही कलम छीन लिया। एक दूरी और थोड़ी नजदीकी। उस रात आर्यन ने पहली बार बेड का एक कोना शेयर किया। बीच में डिस्टेंस था, लेकिन साइलेंस कंफर्टेबल था। न कोई शिकायत, न कोई झूठ, बस दो सच्चे लोग एक कमरे में। सुबह आर्यन जल्दी उठा, किचन गया,
नौकरानी हैरान थी। सर, आप सुबह किचन में? एक कप चाय बनाना सीखना है, सायरा के लिए। सास की नजर और नया साजिश। नीचे ड्राइंग रूम में आर्यन की माँ मिसेस मल्होत्रा अपने लॉयर से बात कर रही थी। सायरा को घर में एडजस्ट तो करवा दिया, अब वक्त है उसे मजबूर करने का कि वो ये रिश्ता छोड़ दे। लॉयर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन मैम शादी हो चुकी है। आर्यन के दिल में अभी भी रिया है। मुझे सिर्फ एक झटका देना है। उस लड़की को या तो भागने पे मजबूर करना है या उसे गलती पे लाना है। सीन, सुबह का वक्त, मल्होत्रा मेंशन का टेरेस। सायरा टेरेस पर खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन उसका मन कुछ और ही सोच रहा था। आर्यन का बदला हुआ बिहेवियर उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जगाने लगा था, लेकिन वो जानती थी उम्मीद सबसे ज्यादा दर्द देती है। तभी पीछे से आर्यन आया, दोनों हाथों में चाय के कप लेकर। एक तुम्हारे लिए, बिना शक्कर वाली, जैसे तुम्हें पसंद है, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। सायरा ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। तुम्हें याद रहा? मैं सब याद रखता हूँ, बस बताता नहीं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। दोनों ने टेरेस के किनारे पर बैठकर चाय पी। पहली बार उनके बीच में सन्नाटा था, लेकिन टकराव नहीं। सीन शिफ्ट, आर्यन की माँ का गेम प्लान। मिसेस मल्होत्रा अपने लॉयर के साथ घर के एक प्राइवेट चेंबर में बैठी थीं। उस लड़की का पास्ट ढूंढो, उन्होंने कहा। क्या आपको लगता है उसके पास्ट में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे उसे घर से निकाला जा सके? मैं चाहती हूँ कि आर्यन खुद उसे निकाले, बस एक वजह चाहिए, माँ ने तीखे अंदाज में कहा। सेम डे, आर्यन एंड सायरा ऑफिस पार्टी इनवाइट। आर्यन ने सायरा से कहा, कल एक बिजनेस डिनर है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। सायरा थोड़ा घबराई। मैं? तुम्हारे बिजनेस सर्कल में? मैं तो। रिलैक्स, तुम मेरी बीवी हो, नाम से नहीं हक से, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आर्यन ने उसके हाथ पर हाथ रखा। सायरा के लिए वो एक नया लम्हा था। आर्यन का ट्रस्ट उसके लिए प्राइसलेस था। डिनर पार्टी, शुरुआत में जज्बात, फिर झटका। पार्टी में आर्यन ने सबके सामने प्राउडली इंट्रोड्यूस किया, मीट माई वाइफ सायरा आर्यन मल्होत्रा। लोगों के चेहरों पर सरप्राइज था, एडमिरेशन भी, लेकिन सबके बीच एक और चेहरा था, रिया। हाँ, रिया वापस आ गई थी, आर्यन की पहली मोहब्बत। उसने हल्की सी स्माइल दी। हाय आर्यन, लॉन्ग टाइम। आर्यन थोड़ा शॉक हुआ। सायरा ने भी उस लड़की को पहचाना जिसका नाम आर्यन ने एक रात नींद में लिया था। आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, तुम यहाँ? रिया ने जवाब दिया, बिजनेस डील के सिलसिले में वापस इंडिया शिफ्ट हुई हूँ। और फिर उसने सायरा की तरफ देखा। वाइफ, वाओ, इंटरेस्टिंग चॉइस। सायरा ने स्माइल की, लेकिन उस स्माइल के पीछे एक तूफान था। उस रात उसके दिल ने कुछ महसूस किया जो पहली बार था, डर और हक। रात का फैसला। रात को घर आने के बाद आर्यन ने कहा, रिया सिर्फ पास्ट है सायरा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर पास्ट का असर अभी भी लिखा था। सायरा ने चुपचाप जवाब दिया। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। सायरा, मुझसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए आर्यन, न प्यार न एहसान, लेकिन एक सच चाहती हूँ। अगर कल रिया तुमसे वापस आना चाहे तो क्या तुम? आर्यन ने उसके हाथ पकड़ के कहा, तुम मेरी जिंदगी में आई हो जब मुझे किसी पर भरोसा करना छोड़ दिया था। तुम मुझे संभालती हो बिना किसी शर्त के। मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन बेवफा नहीं। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसका जज्बात समझा था। चैप्टर एंड पे ट्विस्ट। अगले दिन एक अनोनिमस एनवेलप सायरा के कमरे में स्लिप किया गया। उसमें कुछ ओल्ड फोटोज और पेपर्स थे, जिसमें उसके पिता और माँ के बीच कोई पुराना कोर्ट केस दिख रहा था। और नीचे एक नोट, अमीर घर की बहू बनने के लायक नहीं हो तुम, जल्दी सच समझ जाओगी। सायरा ने फोटोज पकड़कर आर्यन के नाम की तरफ देखा और सोचा, क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ जब मेरे अपने राज खुद मेरे खिलाफ जा रहे हैं। सीन, एक सुबह, सायरा का रूम। सायरा डायरी लिख रही थी। आर्यन अब रूटीन में उसे पोलाइटली बात करता था, लेकिन उस क्लोजनेस का रंग अब हल्का सा धुंधला पड़ गया था। वक्त ने सिखाया है, खुद से प्यार करना जरूरी है। अब मैं सिर्फ किसी की बीवी नहीं, अपने सपने भी पूरी करूंगी। उसी वक्त आर्यन ने रूम में नॉक किया। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर और एक कॉफी मग था। तुम्हारे लिए एक आर्टिकल था बिजनेस स्टार्टअप्स पे, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। सायरा ने हैरानी से देखा, तुम्हें कैसे पता? आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी, मैं देख रहा हूँ तुम अपने लिए कुछ करना चाहती हो। सायरा का सपना, अपना बुटीक।
नीचे डाइनिंग टेबल पर सायरा ने आर्यन की माँ से पूछा, माँ जी, अगर मैं एक छोटी सी बुटीक खोलना चाहूँ तो? मिसेज मल्होत्रा ने आंख उठाकर देखा, ठंडी सी हंसी दी। पहले इस घर में अपनी जगह बना लो, फिर बिजनेस का सोचना। ये सब तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए नहीं होता। सायरा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में एक थान थी। आर्यन ने सब सुना, वो चुप रहा, लेकिन अंदर से उसने फैसला किया सायरा की मदद करेगा। रिया की चाल, एक लंच इनवाइट। आर्यन को रिया का मैसेज आया, कैन वी कैच अप ओवर लंच एज ओल्ड फ्रेंड्स? आर्यन हेजिटेंट था, लेकिन गया। सायरा ने जाना, लेकिन कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक दर्द भरी खामोशी उसकी मुस्कान के पीछे छुपी थी। लंच पर रिया ने आर्यन से कहा, तुम बदल गए हो, पहले तो मुझे देख के तुम्हारा चेहरा चमक उठता था। आर्यन ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहा, पहले मैं तुमसे प्यार करता था, अब सिर्फ समझ गया हूँ कौन गया और कौन साथ था। रिया ने चीखी नहीं, रोई नहीं, बस एक और प्लान सोच लिया। सायरा का बिजनेस प्लान, आर्यन की मदद। अगली रात आर्यन सायरा के पास आया, उसके हाथ में एक फोल्डर था। मैंने कुछ इन्वेस्टर्स और एक डिजाइनर से बात की है, अगर तुम सच में बुटीक खोलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सायरा ने हैरानी से पूछा, तुम क्यों हेल्प कर रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम खुद को खुद के लिए डिफाइन करो, मेरी वाइफ होने के लेबल के बिना भी। उस लम्हे में सायरा कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ आंखों से थैंक यू कहा। इमोशनल डिस्टेंस, जज्बात के बीच की दीवार। जब दोनों काम की बातें करते तो सब नॉर्मल था, लेकिन रात में जब वो एक ही रूम में होते तो बीच में खामोशी थी। आर्यन कंफ्यूज था, सायरा की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उसके दिल में सॉफ्ट जगह बनाने लगी थी, लेकिन रिया का वापस आना उसके अंदर एक गिल्ट जगाता था। सायरा भी आर्यन के लिए कुछ महसूस करती थी, लेकिन उसने अपने सपने और सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखना चुना।